बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अदालती महाज से जुड़े हुए चंद अहम हैपनिंग्स हैं या चंद अहम वाकयात हैं, और खासकर चंद अहम केसेस अगर हम कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हम देख रहे हैं कि इस टाइम एक तासुर दिया जा रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। अब वजह क्या है? वजह खुद अदलिया की ही चीजें सामने आ रही हैं। अदलिया ने ही ये तासुर दिया, अदलिया में बैठे हुए चंद जजेस ने ये तासुर दिया कि जैसे उनके ऊपर कोई पहाड़ गिरा दिया गया हो, उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव डाल दिया गया हो कि जी आपने ये काम करना है, फलां करना है, फलां करना है। और आज यानी कि वो ये देख कह रहे हैं कि जी हम इंसाफ और कानून के हामी हैं और हमें मजबूर होकर हमसे दूसरे काम कराए जाते हैं, ये कराया गया, और इस टाइप की वो एक नरेटिव बिल्ड किया। और आम को, अवाम को, आपको, मुझे अदलिया में बैठे चंद जजेस ने इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे अदालती अमूर में मुदाखलत कर रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वही जजेस, वही अदलिया जो है वो सिलेक्टिव जस्टिस जो है वो दिए जा रही है। कैसे शख्स को मतलब आपके सामने है तहरीक इंसाफ इमरान खान, वो जो उसके बानी चेयरमैन है, उसके खिलाफ सारे केसेस जो है वो एक एक करके उसको ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वही जजेस जो लेटर बाजी के में कहते हैं जी एजेंसियों का हम पे दबाव है, जी फलां है, जी फलां है, तो वो आपको मुझे वही ट्रक की बत्ती, एजेंसियों की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जी हमारे ऊपर बेजा मुदाखलत है। और दूसरी साइड पे एक सिलेक्टिव जस्टिस का जो है वो मुतारिफ करा दिया है, और वो सिर्फ एक ही शख्स को यानी कि बानी चेयरमैन को जो है वो इंसाफ धड़ाधड़ थोक के हिसाब से दिए जा रहे हैं। ये वही अदलिया है ना, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस है। आप और हम सब गवाह हैं उस वक्त भी कि जब इन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में इतने आगे चले गए थे, ना इन्होंने आइन देखा ना कानून देखा, तमाम मुकदमात में जमानतें दे दी, चाहे वो नाकाबिल जमानती मुकदमात थे उनमें भी जमानतें दे दी। और उस टाइम की जो इंतजामिया थी उसको ये भी कहा कि आपने इनके खिलाफ और कोई केस रजिस्टर नहीं करने, और ये कि अगर इन फ्यूचर भी कोई केस इस के खिलाफ रजिस्टर होगा तो उसमें भी इसकी जमानत तस्वर कीजिए। ये वही जजेस है ना जो पहले ये करते रहे, तो वो अब भी तो वही कर रहे हैं। अब बात ये है कि अब जी अगर इनके जमीर जागे हैं तो भाई ये वो जजेस हैं। हमें आज भी याद है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था तो ये व्हील चेयर तक नहीं जाने दे रहे थे उन तक। जब उनकी सेहत ठीक नहीं थी, नैब की कस्टडी में थे, तो अद्वियात तक के लिए जो है इन्होंने ऑर्डर नहीं दिए थे, और वो जमानतों पे जमानतें उनकी मुस्तरद होती रही थी। और यही जरदारी का एक मशहूर था वो एक भी कि आप जी मुझे जो है वो सारी जिंदगी पे जो है ना वो रिमांड कर दें। ये सारा कुछ था कि 90 रोज का आप मुझे रिमांड दे दें। ये बड़ा मशहूर उनका फिक्रा भी हुआ था। तो यही वो जजेस हैं। आज इनको जो है वो कानून याद आ रहा है और इंसाफ याद आ रहा है। अच्छा, कानून और इंसाफ आम लोगों के साथ तो करो, उनके साथ नहीं हो रहा, सिर्फ उन लोगों के साथ यानी कि खान के साथ या उसके तलो रखने वाले हर उस शख्स के खिलाफ होगा जो यूथिया माइंड सेट है। अब ये बात ये है कि इमरान खान वो जो एक झूठ और फरेब, मैं तो उसको यही कहता हूं, वो तो सियासतदान भी नहीं है, उसका इतना जादू है इन जजेस के ऊपर, और ये इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। जब इनका ये जो इन जजेस की जो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब है अत्तर मिनल्ला साहब, वो जब से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सियासत नहीं छोड़ी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमूर में जो है वो बेजा वो करते रहते हैं, और बकौल उनके कि ये मेरे हीरो जजेस हैं। यानी कि ये जजेस जो छापे का शिकार हुए पड़े हैं, जो सिलेक्टिव जस्टिस दे रहे हैं, जो इंसाफ कानून को सरे राह कत्ल कर रहे हैं, आपको और मुझको जो है वो एजेंसियों की मुदाखलत के पीछे लगा के और खुद निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत करके, सिस्टम में मुदाखलत करके खान साहब को जो है वो सिलेक्टिव जस्टिस दे रहे हैं। तो ये जो है ये अत्तर मिनल्ला साहब के हीरो जज हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल अब हम क्या कहें, अभी मामला जो है वो आपके सामने है कि इद्दत में निकाह वाला मैटर वो भी चल रहा है। उसमें एक में तो इन्होंने बिल्कुल रिलीफ दे दिया, वो टेरियन वाइट वाला केस है, इसी जुडिशरी ने
चाहे वो लोअर है चाहे ये जुडिशरी है, मतलब इन्हीं के इन्फ्लुएंस में है ना। इस्लामाबाद कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जी ये केस ही नहीं बनता। वो यार वो अमेरिकन अदालत के वो बस मैं क्या कहूँ, अमेरिकन अदालत ने खान को उसमें दोषी करार दिया था। उस अमेरिकन अदालत ने ये डिक्लेयर किया था कि इमरान खान की वो जेनेटिकल बेटी है, ये टेरियन वाइट जो है जेनेटिकल बेटी है, यानी कि बायो मतलब रियल बेटी है। अगर आप सुने डीएनए के जरिए यार आप समझ सकते कि उसने डिक्लेयर कर दिया। और ये हमारे जो है इंसाफ के कातिल ये कहते हैं ये केस ही नहीं बनता। वो भाई आप इट मीन कि आप तो अमेरिकन अदालत से भी आगे चले गए हैं। वो अमेरिकन अदालत जो इमरान खान की बेटी उसको तो बता रही है, टेरियन वाइट को बता रही है, और उसने उसके खिलाफ फैसला दिया हुआ इमरान खान के खिलाफ, और आप कहते हो ये बेटी वाला केस ही नहीं बनता। तो फिर एवं तो नहीं है कि अब अमेरिकन अदालतें इंसाफ कैसे देती हैं, और उनका इंसाफ देने में नंबर कहां पे और आपका नंबर कहां पे है। इंसाफ का कत्ल करने में आप सबसे आगे हो, यानी कि वो जो तनजली है उस लिस्ट में सबसे आखिर में आपके नंबर आते हैं। तो फिर ऐसे तो नहीं आते। अब ये जी लेके बैठे हुए हैं मुकदमा अपना सैफर का। अब सैफर का मामला जो है वो भी आप देख ले कितना सेंसिटिव है। जजेस को तो ये भी नहीं पता कि सैफर सेंसिटिव कितना है। अच्छा जी, ये नजीरें ढूंढते हैं पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। भाई वो वाकई वकूआ ही पहली दफा हुआ है। आज तक इस दुनिया के अंदर वर्ल्ड में हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिलता, कोई ऐसा सियासतदान नहीं मिलता जिसने एक खुफिया दस्तावेज या सैफर लहराया हो। अब सैफर क्या है, वो एक दस्तावेज होती है डॉक्यूमेंटेड, और लेकिन खुफिया होती है, उसको पब्लिक नहीं करना होता। अब बात यह है कि इसने क्या कुछ ऐसा किया है कि जी इसको थ्रेट्स थे। भाई हमने देखा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लीडर रहे जिन्होंने पाकिस्तान में न्यूक्लियर जो है वो बुनियाद रखी है, इसकी जोरी मामलात की, मैटर्स की, ठीक है। उनको भी तो कई थ्रेट्स आए हुए होंगे, ठीक है ना, और उनके थ्रेट्स तो पब्लिकली भी हैं, लेकिन कई उनको साइफर्स आए होंगे। लेकिन कभी किसी लीडर ने पूरी वर्ल्ड में आप चले जाएं, ये साइफर रूटीन के मैटर हैं, थ्रेट्स भी होती हैं, धमकियां भी होती हैं, वार्निंग भी होती हैं, पत्थर के दौर में धकेल देंगे, ऐसी बातें भी होती होंगी। लेकिन कभी किसी लीडर ने ये साइफर हवा में पब्लिक नहीं किया और इसके ऊपर कभी खिलवाड़ नहीं किया, कभी उसको सियासत नहीं की। लेकिन ये महायूथिया और उनके लीडर और उनके चाहने वाले और उनके हमनवा वो अभी तक भी उस पर डिफेंड कर रहे हैं। और ये अदालतें और इनमें बैठे हुए जजेस जो हैं इनकी अक्ल तो इतनी कुछ है कि हमें और आपको एजेंसियों के पीछे लगाया हुआ है, और अंदरून खाता खान साहब के लिए सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम जिन्होंने मुतारिफ करा दिया है। और बस अब हम क्या कहें कि इनका तो फिर अल्लाह ही मालिक है। तो अभी देखते हैं कि सैफर पे क्या होता है। ये उसकी सेंसिटिविटी को ही नहीं समझ सके, इनको पता ही नहीं सैफर होता क्या है और किस तरीके से होता है, उसका रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है, और उसको अगर पब्लिक किया जाए तो उसके लिए क्या मतलब उसके नतीजे हो सकते हैं। और यहाँ पे बैठ के, और असल में कसूर शायद हाई कोर्ट का नहीं है, कसूर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो है वो उन जजेस का भी है जिन्होंने सैफर का एक बेल मैटर था, और बेल मैटर में हमने हमेशा देखा, और यही जजेस हमें पट्टियां पढ़ाते हैं ना, यही कहते हैं जी आप जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते। वकीलों को कहते हैं कि जी ये बेल मैटर है, इसमें आप केस के मेरिट डिस्कस ना करें। लेकिन जब सैफर का मामला आता है, अपने खान का मामला होता है, तो उसमें कहते हैं कि हमें हमारे पास कंप्लीट जस्टिस का भी सिस्टम है, तो हमने कंप्लीट जस्टिस भी करना है। तो वो अतर मिल्ला साहब और वो सारा को, तो उन्होंने क्या किया, वो सैफर को जो है उसके गुब्बारे से उन्होंने हवा निकाली। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और क्या कर सकती है, यही होगा कि अब आपके सामने मंगल को इस पे फैसला हो जाएगा। तो बहरहाल ये चीज तो तयशुद है, और ये हकीकत भी है कि हमें और आपको जो है ये कहते हैं जी एजेंसियां हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही हैं, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि बादियुल नजर में इनके नजरियात ये युत्यापे का शिकार है। और ये हकीकत है, जो भी युत्यापे का शिकार हो जाता है ना उसका अक्ल काम करता है, ना उसका अदराक, ना उसको शऊर होता है। वो फिर यही होता है जैसे ये जज कर रहे हैं, सॉरी टू से। बहरहाल ये तो अभी तक की अहम डेवलपमेंट थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।